क्लास 12th यूनिट 3 सेशन 3 टॉपिक है क्रिएट पिवट चार्ट। इसमें लर्निंग आउटकम्स हमारी क्या क्या रहेगी? डेफिनेशन ऑफ पिवट चार्ट, स्टेप्स टू क्रिएट पिवट चार्ट, डेमो ऑन हाउ टू क्रिएट पिवट चार्ट। तो इसमें हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पिवट चार्ट की डेफिनेशन क्या होती है, पिवट चार्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है, और एट लास्ट प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा कि पिवट चार्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यू कैन क्रिएट पिवट चार्ट्स इन एडिशन टू पिवट टेबल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पिवट टेबल के साथ साथ आप पिवट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। एज यू नो, चार्ट्स हेल्प यू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स डेटा इजीली। वैसे जो नॉर्मल चार्ट भी होते हैं, हमारे ऑर्डिनरी चार्ट भी होते हैं, उसमें भी आप एक कॉम्प्लेक्स डेटा को इजीली विजुअलाइज कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। However, pivot charts are more useful than ordinary chart because they are more easily manipulated to show different information as summaries. बट जो हमारे पिवट चार्ट्स होते हैं वो ऑर्डिनरी चार्ट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि हम इसमें इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मोर ओवर, अ पिवट चार्ट कैन बी मूव placed anywhere within a workbook or a different workbook as per your requirement। इससे भी ज़्यादा इसमें जो फ़ायदे वाली बात वो ये है कि इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो अपनी वर्क बुक के अंदर, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसी-जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इसको क्रिएट करने के स्टेप्स देख लेते हैं। क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट विद द एडजेसेंट डेटा। तो आपने कुछ डेटा के साथ एक जो है वर्कशीट क्रिएट कर दी है। देखिए इसमें जैसे नेम है, जेंडर है, क्लास है, सिटी है, ग्रुप है, फेवरेट कलर है। तो ये कुछ एक फील्ड आपने इसमें ऐड कर दी है और ये एक डेटा तैयार कर दिया है। सिलेक्ट द डेटा रेंज A1 टू F10। इसके बाद आप इसी डेटा को सिलेक्ट भी कर सकते हो। जब आपने ये सब कर दिया तो आपको तीसरा जो स्टेप है वो क्या करना है? सिलेक्ट द इंसर्ट मेनू पर आप जाएंगे, पिवट टेबल ड्रॉप डाउन एरो, यानी एक टेबल ग्रुप वहाँ जो आएगा तो वहाँ आपको टेबल ग्रुप के साथ साथ एक पिवट टेबल दिखेगा, क्योंकि टेबल ग्रुप में आप जाओगे तो पिवट टेबल में ड्रॉप डाउन एरो है। तो वहाँ क्या करना, आपको सिलेक्ट द ऑप्शन पिवट चार्ट, वहाँ से आपको पिवट चार्ट वाली ऑप्शन लेनी है। फिर स्टेप 5 क्या है? जैसे ही आप वो ऑप्शन लेते हो तो उसमें ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है। डायलॉग बॉक्स जैसे ही ओपन होकर के आता है, इसमें एक रेंज भी सिलेक्ट होकर के आती है। ऑप्शंस क्या-क्या है इसमें? सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ गई हैं। यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर आपका डेटा किसी एक्सटर्नल सोर्स पर है तो आप वहां से ला सकते हो, बट क्योंकि आपका डेटा साथ का साथ है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट टू बी प्लेस्ड। अब आप अपना जो पिवट चार्ट है वो कहाँ चाहते हो, न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में? तो यहाँ से ऑप्शन चूज करके आप ओके पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपका है स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या है? जब आप ये सब कर लेते हो, क्लिक कर लेते हो, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उन सब पर ऑप्शन ये जो चूज कर लेते हो, तो उसके बाद आपके पास ये जो विंडो आती है, यहाँ देखिए आप, एक तो ओपन जो है चार्ट एरिया आपके पास यहाँ आ जाता है, साथ में यहाँ फिल्टर पेन भी है, और इधर आप देख सकते हैं कि जो आपने फील्ड ऐड की थी अपने उस डेटा में वो यहाँ पर भी साथ में आपको दिख रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप जेंडर फ्रॉम चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। तो आप रिपोर्ट में इन फील्ड को ऐड कर सकते हो। स्टेप 7 में क्या है? स्टेप 7 में आपने जैसे कि आपने पीछे देखा कि आपने ये फील्ड जो है ऐड कर दी है। अब आप और क्या कर सकते हो? आप इसमें और फील्ड भी इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू विजुअलाइज द ब्रेकअप ऑफ जेंडर सिटी वाइज, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम द फील्ड। अगर आप चाहते हो कि आपके जो मेल और फीमेल है वो सिटी वाइज ब्रेकअप यहाँ पर दिखाए, तो आप इस तरह भी यहाँ पर डेटा को फिल्टर कर सकते हो, और इस तरीके से आपके पास मेल
फीमेल सिटी वाइज या ब्रेक हो करके आ गया है। अभी तक आपने देखा पिवट चार्ट होता क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और इसको जो है क्रिएट करने के स्टेप्स कौन से होते हैं। तो अब देख लेते हैं लाइव प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि पिवट चार्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ डेटा की जो हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा है। ये मैंने डेटा लिया है कुछ एम्प्लॉयज़ का, उनके द्वारा कौन सी आइटम्स को सेल किया गया है, कितनी आइटम्स सेल की गई है और किस डेट को की गई है। ये डेटा मेरे पास बिल्कुल तैयार है। तो मैं क्या करूँगी कि किसी भी सेल को सबसे पहले सेलेक्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं इंसर्ट मेनू पर जाऊँगी। टेबल ग्रुप यहाँ आपको दिख रहा है, तो टेबल ग्रुप में पिवट टेबल पर मुझे जाना है। पिवट चार्ट पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं पिवट चार्ट पर सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, अब वो है एक रेंज सेलेक्ट होकर के आ गई है। क्योंकि मैंने पहले ही कोई जो सेल सेलेक्ट करके दे दिया था, तो रेंज इसने अपने आप ही सिलेक्ट कर दी है। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर आपको डेटा किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास डेटा यहाँ ऑलरेडी पड़ा था तो मैंने यही क्लिक कर दिया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट टू बी प्लेस्ड। ये ऑप्शन आपसे पूछती है कि आप ये जो पिवट चार्ट आप बनाना चाहते हो, आप कहाँ बनाना चाहते हो। तो आप रॉ डेटा के साथ ना बनाएं, आप जो है न्यू वर्कशीट पर इसको बनाएं। तो मैंने न्यू वर्कशीट पर क्लिक कर दिया है और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करती हूँ एक चार्ट एरिया आता है, फिल्टर पेन यहाँ पर आ जाता है और साथ में जो राइट साइड में आप कुछ फील्ड्स देख रहे हैं जो मैंने अपने डेटा में ऐड किए हैं। तो यहाँ जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगी ये आपके चार्ट और इस फिल्टर पेन में ऐड होते रहेंगे। तो मैं क्लिक करती हूँ, मैं ऐड करती हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय। नेम ऑफ एम्प्लॉय आप यहाँ देख रहे हैं एक्सेस फील्ड में आ गया है। आइटम सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ आइटम एंड सेल डेट। अब देखिए आप यहाँ चार्ट पे भी डिस्प्ले हो गया और यहाँ फिल्टर पेन में भी। बट हमारा जो चार्ट है अभी कुछ अस्त व्यस्त है, तो हम इसको थोड़ा सा मैनेज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय पर। मैं देखती हूँ मुझे किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा चेक करना है, तो मुझे देखना है रवि का। तो बाकियों को मुझे क्या करना होगा, डिसेलेक्ट करना होगा। रवि का डेटा ही सिर्फ सेलेक्ट है तो मैं इस पर ओके करूंगी। अब देखिए रवि का पूरा रिकॉर्ड यहाँ आ गया है ग्राफिकली। रवि ने जो सैमसंग टीवी को सेल किया है, कब किया है, इसने 4/5/2019 को सेल किया है और कितना है 40 समथिंग, 40 से थोड़ा कम है। ये क्वांटिटी भी साथ में यहाँ शो कर रहा है। तो फिर अगर हमें किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर मुझे फिल्टर लगाना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसको फिर से सेलेक्ट ऑल करना होगा। अब मैं देखती हूँ आइटम सोल्ड। अब मैं सिर्फ मुझे देखना है एचपी लैपटॉप का, तो मैं क्या करूँगी बाकी सबको डीसिलेक्ट कर दूंगी। एचपी लैपटॉप को ही सिलेक्ट करके रखा है और ओके कर दूंगी। अब देखिए एचपी लैपटॉप का रिकॉर्ड। एचपी लैपटॉप का रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, इसमें हिमेश और रानी दो ही एम्प्लॉय है जिन्होंने सेल किया है। कब किया है, जैसे हिमेश ने 3/9/2008 को किया है, रानी ने भी 3/9/2008 को ही किया है। कितना किया है, हिमेश ने की जो क्वांटिटी है वो 5 है और रानी की जो है वो आगे आपकी 6 तक है। तो इस तरह से ये क्वांटिटी भी यहाँ पर शो कर रहे हैं कि भाई किसने कितनी क्वांटिटी में सेल किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये तो था आपने देखा कि फिल्टर करके हमें कैसे देखना है। एक लीजेंड फील्ड यहाँ पर होती है। लीजेंड फील्ड का क्या मतलब है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, अगर मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय को लीजेंड फील्ड में रखती हूँ तो क्या आपको जो है यहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा। देखिए इसने एक सीरीज बना दी है कलर वाइज, यहाँ हिमेश और रानी, क्योंकि दो ही एम्प्लॉय हमारे पास सिलेक्ट है। बाकी अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ इन सभी को, तो देखिए आप यहाँ पर मैं जाती हूँ, सिलेक्ट ऑल कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब देखिए जितने भी है एम्प्लॉयज, इनके जो कलर अलग अलग आ गए हैं, इनको एक सीरीज दी गई है, अलग अलग डिफरेंट कलर में ये शो हो रहे हैं। अब फिर से हम फिल्टर लगा करके देख लेते हैं, बट उससे पहले ये ज़रूरी है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट में
कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, आइटम या कोई डेट डिसेलेक्ट ना हो। यहाँ सब सेलेक्ट है, डेट देख लेती हूँ सेलेक्ट है सारी, और नेम ऑफ एम्प्लॉय भी चेक कर लेती हूँ, सारे सेलेक्ट है। अब मुझे देखना है, मैं देख लेती हूँ आइटम सोल्ड। अब मुझे देखना है सैमसंग का रिकॉर्ड, बाकी मैं डिसलेक्ट कर लेती हूँ, सैमसंग का रिकॉर्ड देख लेती हूँ और ओके कर लेती हूँ। अब देखिए सैमसंग का रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। सैमसंग टीवी, एक तो सबसे पहले नीचे डेट आ रही है, किस किस डेट को ये सेल किया गया है। दूसरा इसमें कौन कौन थी, इसमें चंदन है, गीता है, केतन है, रंजीत है, रवि है, इतने एम्प्लॉयज है जिन्होंने इस आइटम को सेल किया है। तो इस तरीके से आप पिवट चार्ट का जो अच्छे से फायदा ले सकते हैं और ग्राफिकली आप अपने डेटा को